ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार महादीर्घ रूप है और जैसे दृढ़ थंभ के आश्रय गृह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित हैं, वे सूरमे हैं। जो वैराग्य, विवेक आदि गुणों से संपन्न है, वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं, वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संत जन और सत शास्त्रों का संग करता है, उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल, निष्पाप, सात्विक, राजसी जीव हैं, उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे, उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है, उसको सत्य जानिए। और जो आदि अंत में नाश रूप है, उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी बेताल वहां नहीं विचरता। संत जनों का संग और सतशास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो, तब दिन हुआ जानिए। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सतशास्त्रों को नहीं दिखता, तब अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सतशास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूं, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शरत काल से नष्ट हो जाएगा और हृदय का निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन, शरीर और वाणी से 3 तप किए हैं, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। जब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसीलिए कृपा करके उपदेश करो, जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो। मुनि बोले, हे तात, संवेदन, भावना, वासना और कलना ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो, तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है, वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ।
तब भ्रम मिट जाता है। और यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूं, तो इससे संसार दृढ़ होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासनाओं को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूर्ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होगी। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासित होता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उग्र तपा ऋषिश्वर ने मुझसे फिर कहा कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार वह वन होगा, तब तुम और मैं एक समय तप करने को उठेंगे। वहां एक व्याध मृग के पीछे दौड़ता तुम्हारी कुटी के निकट आवेगा। उसको तुम सुंदर और पवित्र कथा उपदेश करोगे। उसमें स्वप्न का प्रसंग चलेगा। उस प्रसंग में वह स्वप्न और जागृत का वृत्तांत पूछेगा। उससे तुम स्वप्न का प्रसंग कहोगे और उस स्वप्न के प्रसंग में परमार्थ का उपदेश करोगे, क्योंकि संत का स्वभाव यही है। तुम मेरे समागम का उपदेश करोगे। तुम्हारे वचनों को सुनकर वह पुरुष विरक्त चित्त होकर तप करेगा। उससे उसका अंतःकरण निर्मल होगा और वह सत्य पद को प्राप्त होगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार होगा, यह मैंने तुमसे संक्षेप से कहा है। तुम भी ध्यान करके देखो। इसी कारण मैंने तुमको व्याध का गुरु कहा है। हे व्याध, इस प्रकार जब उग्र तपा ने मुझसे कहा, तब मैं सुनकर विस्मित हुआ कि इन्होंने क्या कहा। बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती कि क्या होना है। हे बधिक, इस प्रकार मेरी और उनकी चर्चा हुई। तब रात्रि व्यतीत हो गई और मैंने स्नान करके
प्रीति बढ़ाने के निमित्त भली प्रकार उनकी सेवा की। तब वह वहां रहने लगे। फिर मैं विचार करने लगा कि यह जगत क्या है, इसका कारण कौन है और मैं क्या हूं। तब मैंने विचार किया कि यह जगत अकारण है, किसी का बनाया नहीं, यह स्वप्न मात्र है। आत्मरूपी चंद्रमा की जगत रूपी चांदनी है, उसी का यह चमत्कार है। वही आत्मसत्ता घट पट आदि आकार होकर भासित होती है। वास्तव में न कोई कर्म है, न क्रिया है, न कर्ता है, न मैं हूं और न जगत है। जो तू कहे कि क्यों नहीं, सब अर्थ और ग्रहण त्याग तो सिद्ध होते हैं, तो ग्रहण और त्याग पिंड से होता है और पिंड तत्वों से होता है। सो यह पिंड तो न किसी तत्व से बना है और न किसी माता पिता से। यह तो स्वप्न में प्रकट हुआ है, तो इसका कारण कैसे कहिए। और जो कहिए कि ब्रह्मात्र है, तो भ्रम का कारण कौन है और भ्रांति का दृष्टा कौन है। जिस शरीर से दिखता था उसका दृष्टा रूप मैं तो भस्म हो गया। इससे जगत और कुछ वस्तु नहीं, केवल आदि अंत से रहित आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही मेरा स्वरूप है। वह यह जगत रूप होकर भासित होता है, पर केवल ब्रह्म सत्ता स्थिर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि सब पदार्थ आत्मरूप है। जैसे समुद्र तरंग रूप होकर दिखता है, परंतु कुछ और नहीं होता, वैसे ही आत्मा नाना प्रकार का होकर भासित होता है, पर कुछ और नहीं होता। ब्रह्म सत्ता ही निराभास है। आभास भी कुछ हुआ नहीं, केवल चैतन्य सत्ता ऐसे होकर दिखती है। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैं विगत ज्वर होकर मुनीश्वर के वचनों से पर्वत किनाई अपने स्वभाव में अटल स्थित हुआ। जो कुछ इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है, उसमें सम रहता था। अभिलाषा से रहित सब अपनी चेष्टाएं करता था, अपने स्वभाव में स्थित रहता था। हे बधिक, सुख भोगने के लिए न मुझको जीने की इच्छा है और न मरने की इच्छा है। न जीने में हर्ष है और न मरने में शोक है। मैं सदा आत्मपद में स्थित हूं। मुझको कुछ संशय नहीं है। संपूर्ण संशय स्फुरण में है, सो स्फुरण मुझ में नहीं रहा, इसलिए संसार भी नहीं रहा। मुनीश्वर बोले, हे व्याध, इस प्रकार जब मैंने निर्णय किया तब मेरे तीनों ताप नष्ट हो गए। मैं विगत ज्वर होकर, वीतराग होकर निशंक हुआ। तब मुझको किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रही। मैं निरअहंकार हुआ। अनात्मा में जो आत्म अभिमान था, वह निवृत्त होकर निर्वाण, निराधार और निराधेय हुआ। अपने स्वभाव में आत्मवत स्थित होकर मैं सर्वात्मा हुआ। हे बधिक, जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है, उसमें मैं यथाशास्त्र विचरता हूं, परंतु कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। जगत मुझको आत्मरूप दिखता है और तृष्णा करने वाली मिथ्या बुद्धि का अभाव है। मैं जानता हूं कि आभास कुछ वस्तु नहीं, चिदाकाश आत्मसत्ता अपने रूप में स्थित है। हे बधिक,
मुनीश्वर का कहा वृत्तांत सत्य होता गया। तुम मेरे पास आए हो, इसलिए जो कुछ उपदेश मैंने किया है वह परम पावन और सबका सार है। जिस प्रकार जगत के पदार्थ तुम और मैं का जो वृत्तांत है वह मैंने तुमसे कहा। व्याध ने पूछा, है मुनीश्वर, यदि इस प्रकार है तो तुम, मैं और ब्रह्मादिक भी सब स्वप्न के हुए और असत्य ही सत्य की नई भासित होते हैं। मुनीश्वर बोले, हे व्याध, तुम, मैं और ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब स्वप्न के पदार्थ है। यह जगत का सत्य है, न असत्य, और न सत्यासत्य के मध्य है, न अनिर्वचनीय है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे व्याध, जो अनुभव से देखिए तो वही रूप है, और जो अनुभव से भिन्न कहिए तो है ही नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव में फुरती है, और जो अधिष्ठान की ओर देखिए तो वही रूप है, उससे भिन्न कहने में नहीं आता। हे बधिक, जैसे कोई नगर देखा है और वह दूर है, तो यदि याद करके देखिए तो दिखता है, परंतु कुछ बना नहीं, स्मृति मात्र है। वैसे ही सब पदार्थ संकल्प मात्र है, कुछ बने नहीं। अपने स्वभाव में स्थित होकर देख, तू तो बोधवान है, मिथ्या भ्रम में पड़ा है। हे व्याध, मेरे उपदेश से तुझे विश्राम हुआ कि नहीं हुआ? मैं जानता हूं कि परम सत्ता में तुमने क्षण भर भी विश्राम नहीं पाया, क्योंकि दृढ़ भावना नहीं हुई। हे बधिक, परम पद पाने का मार्ग यही है, संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार ही न करे, किंतु उसमें दृढ़ अभ्यास करे। इस मार्ग के बिना शांति नहीं होती। जब दृढ़ अभ्यास हो तब शांति हो और चित्त का निर्वाण हो, तब द्वैत अद्वैत की कल्पना मिटे। इसी को निर्वाण कहते हैं। जब तक चित्त का निर्वाण नहीं होता तब तक राग द्वेष नहीं मिटता, और जब अभ्यास के बल से चित्त का निर्वाण हो जाता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्मपद, शांत शिव पद प्राप्त होता है, जो मान और मोह से रहित है, जिसने कुसंग को त्यागा है और किसी के संग से नहीं बंधता, जो अध्यात्म विचार नित्य करता है, जिसकी सब कामनाएं निवृत्त हुई है, जो इष्ट के राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से मुक्त है, जो सुख दुख में सम है, ऐसा ज्ञानवान पुरुष अविनाशी आत्म पद को पाता है। अग्नि बोले, हे राजा विपश्चित, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर के वचन सुनकर वह मूर्तिवत निश्चल हो गया। जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है, वैसे वह आश्चर्यचकित हुआ। वह संशय के समुद्र में डूब गया। जैसे चाक पर चढ़ा बर्तन घूमता है, वैसे ही वह संशय में चक्कर खाने लगा। उसने मुनीश्वर का उपदेश सुना, परंतु अभ्यास के बिना आत्मपद में विश्रांति न पाई। हे राजन, मुनि के परम वचनों को उसने अंगीकार नहीं किया।
जैसे राख में डाली आहुति निरर्थक होती है, वैसे ही मूर्ख को उपदेश करना निरर्थक होता है। मूर्खता से ही वह संशय में रहा और विचारने लगा कि यह संसार अविद्यक है, तो मैं इसका अंत लूं, जिससे मुझको आत्मपद दिखे, इसलिए तप करूं। हे राजा विपश्चित, इस प्रकार विचार कर वह उठा और तप करने लगा। पवित्र चेष्टा अंगीकार करके उसने व्याध का धर्म त्याग दिया। निदान सहस्त्र वर्ष तक बड़ा तप किया, परंतु मन में कामना यही रखी कि मेरा शरीर बड़ा हो और दिन दिन बहुत भोजन बढ़े, मैं अविद्यक संसार का अंत लूं कि कहां तक चला जाता है। क्योंकि जब अविद्या का अंत आवेगा तब आत्मा का दर्शन होगा। सहस्त्र वर्ष के उपरांत जब समाधि से उठा तो गुरु के निकट जाकर प्रणाम किया और बोला है, हे भगवान, मैंने इतने समय तक तप किया है, परंतु मुझको शांति नहीं हुई। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तुझको जो मैंने उपदेश दिया था उसको तूने भली भांति अभ्यास नहीं किया। तुझको जो मैंने उपदेश दिया था उसका तूने भली भांति अभ्यास नहीं किया, इस कारण तुझको शांति नहीं हुई। हे बधिक, मैंने तेरे हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी डाली थी, परंतु तूने अभ्यास रूपी पवन से उसे प्रज्वलित न किया, इससे वह ढक गई, जैसे बड़े काष्ठ के नीचे रंचक चिंगारी ढक जाती है। हे बधिक, तू न मूर्ख है और न पंडित, क्योंकि जो तू पंडित होता तो आत्मपद में स्थिति पाता। जब अविद्या नष्ट होगी और अभ्यास की दृढ़ता होगी, तब ज्ञान और शांति का उदय होगा। जो तेरा भविष्य है वह मैंने तुमसे कहा। हे व्याध, यदि तूने भली प्रकार विचारा है कि संसार अविद्यक है और इसका अंत लू कि कहां तक चला जाता है, अब तेरे चित्त में यही निश्चय है और आगे तू यही करेगा कि 100 युग तक उग्र तप करेगा। तब तुझ पर परमेष्ठी ब्रह्मा प्रसन्न होंगे और देवताओं सहित तेरे समीप आकर तुझसे कहेंगे, कुछ वर मांग। तब तू कहेगा, हे देव, जगत अविद्यक है, वह अविद्या किसी और अणु में है। जैसे दर्पण में किसी जगह मलिनता होती है तो उसका नाश होने पर ही दर्पण शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा के किसी कोण में अविद्या रूपी मलिनता है, उसका नाश होने पर चिदात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जब अविद्या रूपी जगत का अंत देखूंगा तब मुझको आत्मा भासित होगा। मेरा शरीर घड़ी घड़ी में योजन तक बढ़ता जावे। जैसे गरुड़ का वेग होता है वैसे ही मेरा शरीर बढ़ता जाए और मृत्यु भी मेरे वश में हो। शरीर भी आरोग्य रहे और ब्रह्मांड खप्पर को मैं नांग जाऊं। जहां मेरी इच्छा हो वहां चला जाऊं और मुझको कोई न रोके। जब मैं संसार का अंत देखूंगा तब आत्मा को प्राप्त होऊंगा। हे देव, इतने वर दो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो और कुछ नहीं चाहिए। हे बधिक, जब इस प्रकार तू वर मांगेगा तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि ऐसा ही हो।
तब तेरा तप से दुर्बल हुआ शरीर फिर चंद्रमा और सूर्य की नाई प्रकाशमान होगा और घड़ी घड़ी में योजन पर्यंत बढ़ता जाएगा। जैसे गरुड़ तीक्ष्ण वेग से चलता है, वैसे ही तेरा शरीर वेग से बढ़ता जाएगा। जैसे प्रातः काल का सूर्य उदय होता है और प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे ही तेरा शरीर बढ़ता जाएगा और चंद्रमा, सूर्य और अग्नि की नाई प्रकाशमान होगा। ब्रह्मा जी वर देकर अंतर्धान हो जाएंगे और अपनी ब्रह्मपुरी में पहुंचेंगे। तेरा शरीर प्रलय काल के समुद्र की नाई बढ़ता जाएगा। जैसे वायु से सूखे तृण उड़ते हैं, वैसे ही तुझको ब्रह्मांड उड़ते दिखेंगे। तब तेरा शरीर बढ़ता बढ़ता ब्रह्मांड खप्पर को भी नांग जाएगा। उसके आगे आकाश दिखेगा, फिर ब्रह्मांड दिखेगा, आगे फिर ब्रह्मांड दिखेगा। इसी प्रकार तू कई ब्रह्मांड नांगता जाएगा, परंतु तुझको खेद कुछ न होगा। निदान महाआकाश को भी तू ढक लेगा। जहां किसी तत्व का आवरण आवेगा, उसको तू वर प्राप्त देह से सूक्ष्मता सहित नांगता जाएगा। हे बधिक, इसी प्रकार तू कई सृष्टियां नांग जाएगा जो इंद्रजाल सदृश होंगी। जो दीर्घदर्शी है वे इनको असत्य जानते हैं, और जो प्राकृत जन है उनको जगत सत्य लगता है। ज्ञानवान को जगत मिथ्या भासित होता है। उस मिथ्या जगत को तू नांगता जाएगा और वहां जा पहुंचेगा जहां अनंत सृष्टि फुर्ती दिखेंगी। जैसे समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, वैसे ही तुझको सृष्टियां उपजती देख पड़ेंगी, परंतु जिसमें सृष्टि जगती है उस अधिष्ठान का तुझको ज्ञान न होगा। वहां तू देखेगा कि मैं बड़ा उत्कृष्ट हुआ हूं। जब तुझको ऐसा अभिमान होगा, तब उसके साथ ही तप का फल वैराग्य भी उदय होगा। उसी के साथ यह संस्कार तेरे हृदय में जगेगा, जिससे तू उस शरीर का निरादर करेगा और कहेगा कि हाँ कष्ट, हाँ कष्ट। हे देव, क्या शरीर तुमने मुझको दिया है। जगत का अंत लेने को मैंने शरीर बढ़ाया था, पर उसका तो अंत कहीं न पाया, क्योंकि अविद्या नष्ट नहीं हुई। अविद्या तब नष्ट होती है जब ज्ञान होता है, और आत्मज्ञान तब होता है जब सत्शास्त्रों का विचार और संतों का संग होता है। जब संग और सत्शास्त्र मुझको प्राप्त हो, तब ज्ञान उपजेगा। यह तो मुझको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जिसका बड़ा भार उठाए फिरता हूं। अनेक सुमेरु पर्वत भी इसके आगे तृण से हल्के हैं। ऐसा भारी मेरा शरीर है। इस शरीर से मैं किसकी संगति करूं और किस प्रकार शास्त्र श्रवण करूं। यह शरीर मुझको दुखदाई है, इससे इस शरीर का त्याग करूंगा। हे बधिक, ऐसे विचार कर तू प्राणायाम करेगा और उसकी धारणा से शरीर त्याग देगा। जैसे पक्षी फल को खाकर गुठली को त्याग देता है, और जैसे इंद्र के वज्र से खंडित हुए पर्वत गिरते हैं, वैसे ही एक सृष्टि भ्रम में तेरा शरीर गिरेगा। उसके नीचे कई पर्वत, नदियां और जीव चूर्ण होंगे। वहां बड़ा खेद होगा। तब सब देवता
चंडिका की आराधना करेंगे, तब वह चंडिका भगवती तेरे शरीर को भक्षण कर जाएगी। तब सृष्टि में फिर कल्याण होगा। इस वन में जो तमाल वृक्ष है उनके नीचे तू तप करेगा। यह मैंने तेरा भविष्य कहा। अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। व्याध बोला, हे भगवान, बड़ा कष्ट है कि मैं इतने खेत को प्राप्त होऊंगा। इससे कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह भावना निवृत्त हो जाए। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो कुछ होना है वह कभी अन्यथा नहीं होता। जो कुछ शरीर की प्रारब्ध है वह अवश्य होती है। जैसे चिल्ले से छूटा बाण तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है, और जब वेग समाप्त हो जाता है तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अन्यथा नहीं गिरता। वैसे जैसा प्रारब्ध का वेग है वैसा ही होगा। भावी टलने की नहीं, अतः जीव उसमें बाया चरण दाहिने और दाहिना बाहें नहीं कर सकता। जो होना है वही होगा। ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्य दशा पहले कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि होनी होती है। जो न हो तो क्यों कहे। वैसे भावी मिटती नहीं। हे बधिक, मैंने तुझको 2 मार्ग बताए हैं। जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक जीव कर्म के बंधन से नहीं छूटता, और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श न करे तो कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैत रूप कर्म नहीं दिखाई देते। सब सुख दुख आत्मरूप हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्मबोध नहीं हुआ। जब आत्मबोध होता है तब सब कर्म भस्म हो जाते हैं। व्याध बोला, हे भगवान, यह जो तुमने मुझसे कहा वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। शरीर गिरने के उपरांत मेरी क्या दशा होगी। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरे संवित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जाएगी। उस संवित में तुझको फिर नाना प्रकार का जगत दिखेगा। पृथ्वी, देश, काल, पदार्थ सब भासित होंगे। जैसे सूक्ष्म संवित में स्वप्न का जगत भासित होता है वैसे ही तुझको जगत भासित होगा। वहां तेरे संवित में यह फुरेगा कि मैं अष्ट वसुओं के समान राजा हूं। मेरे पिता का नाम इंद्र और माता का नाम प्रद्युम्न की पुत्री बदलेखा है। मेरे पिता मुझको राज्य देकर वन को गए हैं और तप करने लगे हैं। चारों ओर समुद्र पर्यंत मेरा राज्य है। हे बधिक, वहां तेरा नाम सिद्ध होगा। कई 100 वर्षों तक तू राज्य करेगा और नाना प्रकार के विषयों को भोगेगा। हे बधिक, विदुरथ नाम का एक राजा पृथ्वी पर होगा। वह तेरे साथ शत्रुता करेगा।
तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा। जब तू मन में विचार करेगा कि मैं बड़ा सिद्ध हूं और कई 100 वर्ष मैंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं, अब इस विदुरथ नाम के शत्रु का नाश करो। हे वधिक, उसको मारने के लिए तू सेना लेकर चढ़ाई करेगा। वह तेरी चारों प्रकार की सेना का नाश करेगा। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे वाली दोनों ओर की सेना नष्ट होगी। तुम दोनों रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे। तुम्हारे भी बहुत शस्त्र लगेंगे और शरीर घायल होगा, तो भी तू शत्रु के सम्मुख जाकर युद्ध करेगा। अंत में उसकी टांग काटकर कुल्हाड़े से उसको मारकर अपने घर लौटेगा। तब द्विकपाल तुझसे डरने लगेंगे। तू बड़ा तेजस्वी होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।